नमस्कार। जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अलग अलग खबरों के माध्यम से हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं और समाज को जागरूक करने का या समाज में जागृति लाने का जो प्रयास एक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए उस तरफ हम भरसक प्रयास करते हैं कि लोग जागरूक हों, अपनी जिम्मेवारियां भी समझें और साथ साथ में अपने समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों के बारे में जानें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक संस्था जिसको अखिल भारतीय संत परिषद के नाम से जाना जाता है और इस संस्था द्वारा पूरे देश में ही, हालांकि हिमाचल प्रदेश में ये एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हो कि कालका देवी में भी इसका एक यज्ञ हुआ था और उसके साथ साथ में 7 स्टार स्कूल में भी इसका एक यज्ञ आहुति हुई थी। लेकिन आज ये जलग्रां हारमा जो है वहाँ के मंदिर में भी कल इसका एक पूर्ण आहुति का यज्ञ ये लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इस यज्ञ को करने का क्या उद्देश्य है और इस यज्ञ से क्या बेनिफिट होने वाला है, इस विषय पर मैं आपको लेकर चलने से पहले थोड़ी सी भूमिका इस यज्ञ के बारे में बताना चाहूँगा। हिंदुओं की जागृति के लिए, सनातन धर्म की जागृति के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमारे बीच में देवानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं और मेरी जब इस वीडियो को, इस खबर को बनाने से पहले जो इनसे चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के अनुसार इनका ये मानना है कि जिस तरह से लव जिहाद को लेकर और जिस तरह से हिंदुओं का जो एकता नहीं रही है, उन सब को लेकर इस पूरे संगठन का, इस संस्था का उद्देश्य है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की उत्पत्ति हो, ग्रोथ हो और हमारे जो सनातनी हैं या जितने भी लोग हैं वो अपने अपने धर्म के प्रति अडिग हों। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं, लेकिन मैं इनके पास ही लेकर चलूँगा और इनका स्वागत करूँगा। कल ये जो यज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है, इस यज्ञ का क्या उद्देश्य है और क्या इस यज्ञ के माध्यम से समाज को, हिंदू धर्म को मैसेज देना चाहते हैं, मैं आपकी बात कराऊँगा। सत्य देवानंद जी हमारे बीच में हैं और नाम इतना लंबा है कि मुझे थोड़ा याद करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके बीच में हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो यज्ञ आप लोग कर रहे हैं, इस यज्ञ क्या क्या उद्देश्य है, किस तरह से इस यज्ञ के माध्यम से आप सनातन धर्म को उत्थान की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जीवन उत्साह के जो आप लोग एडिटर हैं और चैनल वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो आए हमारे पास और हमारे इस यज्ञ की मुहिम के लिए वो इच्छुक है जानने के लिए, और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको प्रणाम है। देखिए, हमारा जो ये उद्देश्य है, ये हमारे गुरु जी का एक संकल्प है कि पूरे भारत में एक जो असुरी तंत्र फैल रहा है। देखिए, हमारे समाज में 2 तंत्र चलते हैं, सतयुग से त्रेता युग में, द्वापर युग में और कल युग में। एक असुरी तंत्र होता है, एक देवीय तंत्र होता है। आज के समय में हमारे सनातनियों के, हमारे जो सनातनी हैं, हमारे सनातनियों के अपने धर्म से बेहीन होने के कारण जो हमारा सनातनी तंत्र है वो विलुप्त होता जा रहा है और ये असुरी तंत्र फैलता जा रहा है। आप पूरे भारत की ही बात कर लें, सबसे पहले पूरे भारत को देख लें, जगह जगह पे हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। बच्चियां लव जिहाद में क्या, वैसे भी फंसा के उनको काटा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। दिल्ली की एक न्यूज़ है जिसमें पिछले 3 साल में 13.13 लाख हमारी महिलाएं और बच्चियां गायब हुई हैं। 13.13 लाख। और अगर हम अपने हिमाचल में आ जाएं, यही तंत्र हमारे हिमाचल में चल रहा है। हमारे हिमाचल में भी पिछले 3 सालों में 4000 से ऊपर ज़्यादा की बच्चियां, वो रिकॉर्ड है, वो डाटा है जो पुलिस में एफआईआर कराया हुआ है। लेकिन जो बिना एफआईआर के हुआ है, जिनके माँ बाप इतने निठल्ले थे कि उन्होंने बोला कि हमारी बेटी गई, हमारे लिए मर गई, तो ऐसी कई हमारी बच्चियाँ इस असुरी तंत्र में फंसी हुई हैं। उनको दूर करने के लिए और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं उनके परिवार की रक्षा के लिए, हमारे सनातनियों की रक्षा के लिए और हमारे जितने भी शत्रु हैं उनके समूल विनाश के लिए माँ पीताम्बरा बगलामुखी का हम लोग यहाँ पे जगह जगह पे जितने भी हमारे सिद्धपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, वहाँ पे जा के यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ का शुभ आरंभ हमारे गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी के द्वारा कुरुक्षेत्र से हुआ था। कुरुक्षेत्र के बाद हमने और गांव में यज्ञ करते हुए जो हमारे सिद्ध शक्तिपीठ हैं, जो माँ ज्वाला जी,
ज्वाला जी में आके गुरु जी ने वहाँ पे यज्ञ किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है तलवाड़ा के पास कमाही देवी, वहाँ पे यज्ञ किया हमने। फिर माँ कांगड़ा में किया, अभी माँ कालका में यज्ञ किया 5 दिन का। हम लोग 5 दिवसीय माँ पीताम्बरा बगलामुखी यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने के साथ साथ हम लोग हमारे समाज में जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं उनको धर्म के बारे में बताते हैं, साथ में धर्म के ऊपर बढ़ते हुए खतरे के बारे में बताते हैं। समाज के ऊपर जो आपसी भाईचारा टूट गया है, आपसी हम लोग मनमुटाव में रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, उसके लिए उनको समझाते हैं और सभी सनातनियों को जोड़ते हैं। और उसी के तहत हमने 7 स्टार में 5 दिवसीय यज्ञ किया। अब यहाँ पे हमारे राजी भारद्वाज हैं और हमारे साथी ये जितने बच्चे साथ में सेवा कर रहे हैं, इसमें ये जलग्राम के बच्चे हैं और आसपास के गांव के, और विद्यार्थी परिषद है, धर्म जागरण मंच है, और ये सारे मिलके यहाँ पे जलग्राम में 5 दिवसीय माँ पीताम्बरा बगलामुखी यज्ञ करवा रहे हैं। कल इसकी पूर्णोति है। इसकी पूर्णोति के लिए हमारे गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज यहाँ पे स्वयं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, स्वागत की तैयारियाँ भी कर रहे हैं, और हम सब मिलके, और हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा धर्म बचे, हमारा समाज बचे, हमारा परिवार बचे, और हमें माँ और महादेव की अखंड भक्ति मिले, हमें सद्बुद्धि मिले, हमें शक्ति मिले, और हमारे जितने भी रोग दोष हमारे कर्मों के कारण है उन सब का नाश करे माँ। और माँ पीताम्बरा बगलामुखी वो माँ है जो कि विष्णु जी की वैष्णव शक्ति है। 10 महाविद्याओं में 8 महाविद्या है, विजय की दात्री है, शत्रु हंता है। तो हम माँ से यही कामना करते हैं कि माँ हमें हमारी रक्षा करे। इसी के उद्देश्य से हम लोग जगह जगह पे जाके ये यज्ञ कर रहे हैं। लोग भी तब जुड़ेंगे जब लोग होंगे। कल यहाँ पर आप जो हवन कर रहे हैं उसके लिए क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? मेरा सबसे यही संदेश है कि सभी कल यहाँ पे जलग्राम में आए। यहाँ पे हमारे हमारे गुरुजी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज आ रहे हैं। कल वो यहाँ पे पूर्णोति वही करेंगे, और साथ में एक संदेश हमारे हिमाचल वासियों को देंगे, जिससे कि हम अपने धर्म की, अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा कर सकें।